गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पाठ्य पुस्तक स्मृति सबके पास होगा, क्लास 4 वाले जितने भी बच्चे हैं, और पाठ 2 पश्चाता यह कहानी है। तो मैं समझाते जाऊंगा और आप समझते जाएंगे। कहानी जहां कठिन होगा वहां पर मैं विश्लेषण कर दूंगा। जैसे कि आयुष और यश एक ही कक्षा में पढ़ते थे और पक्के मित्र थे। उनके विद्यालय में प्रत्येक वर्ष खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता था। हर साल उनके विद्यालय में खेल का जो है आयोजन किया जाता था। आयुष और यश प्रत्येक वर्ष दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेते थे। हर साल आयुष प्रथम और यश द्वितीय स्थान पर आता था। तो जब हर साल खेल प्रतियोगिता होता था तो स्वाभाविक रूप से आयुष और यश जो है उसमें सम्मिलित होते थे और हमेशा की तरह आयुष प्रथम यानी फर्स्ट और यश द्वितीय यानी सेकंड आता था। हर बार द्वितीय स्थान पर आने के बावजूद भी यश आयुष से ईर्ष्या नहीं करता था। यश जो है उदारचित हृदय वाला बच्चा था। वह अपने मित्र से कभी भी ईर्ष्या नहीं करता था कि आयुष फर्स्ट आ गया और मैं सेकंड आ गया। इसका उसको मलाल नहीं था। बहुत अच्छा हृदय वाला था। दोनों हमेशा एक दूसरे से खुश रहते थे। तो टीका टिप्पणी करता नहीं था, प्रेम बना रहता था। मगर उनके सहपाठी सौरभ से आयुष और यश की मित्रता देखी नहीं जाती थी। लेकिन आयुष और यश की मित्रता से चिढ़ता था एक उसका सहपाठी था सौरभ। अतः जब भी सौरभ को यश मिलता वह आयुष के विरुद्ध उसके कान यह कहकर भरने लगता कि आयुष की वजह से ही वह पिछले 3 वर्षों में दौड़ प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान पर आ रहा है। तो सौरभ जो है यश का कान भरता था आयुष के खिलाफ, यानी लड़वाने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे बात यश की समझ में आने लग गया तो वह हर समय इसी सोच में डूबा रहता कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि इस बार की दौड़ प्रतियोगिता में वह प्रथम आए। तो जैसा मित्र होगा उसका असर होगा। सौरभ जो बार बार आयुष के विरुद्ध यश को समझाता था उसका असर यश के कानों में और मन मस्तिष्क में आ गया कि सच में मैं कभी प्रथम क्यों नहीं आ पाया, क्या करूं। आखिर एक दिन यश के दिमाग में एक योजना आ ही गई। वह खुशी से उछल पड़ा। फिर बेसब्री से प्रतियोगिता वाले दिन की प्रतीक्षा करने लगा। तो सोचते सोचते कोई ना कोई विचार मन में आ जाते हैं। यश को लगा कि मेरा जो है एक जबरदस्त आइडिया आ गया है और वह खेल की जो प्रतियोगिता होने वाली है उसका इंतजार करने लगा कि उस दिन का इंतजार करने लगा। जब प्रतियोगिता में 3 दिन शेष रह गए तो यश ने अपनी योजना को अंजाम देने की सोची। यानी कोई ना कोई यश के दिमाग में आइडिया चलने लगा। फिर क्या था, जिस पार्क में आयुष मुंह अंधेरे दौड़ने का अभ्यास किया करता था, रात्रि को वहां जाकर उसने मोबिल ऑयल फैला दिया। तो संग का असर है। गलत के साथ सौरभ के साथ उसने बातचीत की, उसका असर हुआ और वह आयुष से जलने लगा या आयुष को द्वितीय स्थान पर लाने के लिए कोशिश करने लगा कैसे हम प्रथम आ जाएं। तो जहां आयुष दौड़ता था, सुबह सुबह प्रैक्टिस करता था, वहां पर यश ने जाकर फर्श पर जमीन पर मोबिल ऑयल फैला दिया। फिर घर लौटकर जानबूझकर प्रातः देर तक सोता रहा। यानी एक तरह का उसने चाल चली आयुष के खिलाफ। उधर प्रतिदिन की तरह आयुष दौड़ने का अभ्यास करने के लिए मुंह अंधेरे पार्क में पहुंच गया। आयुष इस पर उसका कोई आइडिया नहीं था। वह हर दिन की तरह अभ्यास के लिए उस फील्ड में गया। उसने दौड़ा आरंभ ही किया था, दौड़ना आरंभ ही किया था कि वह फिसल कर धड़ाम से गिर पड़ा, जिससे उसके घुटनों और बाजू में बहुत चोट लगी। तो इससे
प्रैक्टिस किया, उसको धोखा हुआ और गिर गया, चोट लग गई, उसके घुटनों में चोट लग गई। यश की मम्मी ने उससे आयुष के घायल हो जाने की सूचना दी तो वह मन ही मन प्रसन्न हुआ कि अब आयुष प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेगा और वही प्रथम आएगा। जाहिर सी बात है कि जब आयुष चोट के कारण उसकी मम्मी ने खबर दी कि आयुष को चोट लगा है, तो यश के दिमाग में प्रसन्नता हुई कि अब मैं प्रथम आऊंगा, क्योंकि आयुष वहां रहेगा नहीं उस प्रतियोगिता में, तो निर्विवाद रूप से प्रथम मैं ही आऊंगा। यह जानकर उसको खुशी हुई। परंतु आयुष ने प्रतियोगिता में भाग लिया और प्रथम स्थान प्राप्त किया, लेकिन आयुष तो प्रतियोगिता में भाग लिया और प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। अन्य छात्र छात्राओं के साथ साथ यश को भी इस बात का बहुत दुख हो रहा था कि वह इस बार प्रतियोगिता मुश्किल से 8वें स्थान को प्राप्त कर सका था। जो यश दूसरे स्थान पर आता था वह अब 8वें स्थान पर चला गया। तब आयुष ने यश को धैर्य बंधाते हुए कहा कि वह दुखी न हो, अगले वर्ष हम खूब अभ्यास करेंगे और पहले ही की भांति प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करेंगे। आयुष यश को धैर्य बंधाया और बोला कि चिंता मत करो, अगली बार हम दोनों फिर से अभ्यास करेंगे और प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करेंगे। यह सुनते ही यह जोर से फूट फूट कर रोने लगा और फिर उसने आयुष को सारी बात बता दी। यदि मैंने सौरभ की बात न मानी होती और इससे बस मोबिल ऑयल न फैलाया होता तो न तुम्हारे घुटनों और बाजुओं में चोट लगती और न ही हम प्रथम द्वितीय आने से वंचित रहते। मुझे माफ कर दो, मुझे अपने किए पर बहुत ही पश्चाताप हो रहा है। आयुष के साथ यश ने दुर्व्यवहार किया और फिर भी आयुष ने उसको धैर्य बंधाया कि अगली बार प्रथम द्वितीय हम ही दोनों आएंगे। तो उसको अपने करनी का जो है पश्चाताप होने लगा कि मैंने आयुष के साथ बहुत बड़ा छल किया है, और रोने लगा और सारी बातें बताकर उससे माफी मांगी। पूरी बात सुनकर आयुष सम रह गया, फिर भी उसने यश को चुप कराते हुए कहा कि कोई बात नहीं, गलती किसी से भी हो सकती है। आयुष सब जान गया, फिर भी माफ कर दिया कि चलो गलती हो सकती है किसी से भी, परंतु ध्यान रहे कि फिर से कभी किसी की बातों में आकर ऐसी भूल कभी न करना। यह कहकर आयुष ने यश को गले से लगा लिया। पुनः उसने याद दिलाया कि दोबारा यश ऐसा मत करना, और एक सही बात है कि अपनी योग्यताओं को निखारना चाहिए, अपने परिश्रम से योग्यता अर्जित करना चाहिए और जो मिले उसको उसी कर्म का फल मानकर उसमें संतुष्ट होना चाहिए, न कि दूसरे की तरक्की से ईर्ष्या करना चाहिए, जलना चाहिए और इस वजह से दूसरे के राह में कांटा नहीं बिछाना चाहिए। क्योंकि कबीरदास की उक्ति आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको भी सीखना है। जो तो को कांटा बुए ताही बुए तू फूल, तो को फूल का फूल है, ओ को है त्रिशूल। यानी उसके लिए जिस दूसरे के लिए आप कांटा मत बोइए, वो आपके लिए ही समस्याएं खड़ी हो जाएगी, कांटा गड़ जाएगा, और उसके लिए वह कांटा गड़ेगा नहीं, वरन वह उससे बच जाएगा। क्योंकि प्रकृति में ऐसा ही है, अच्छी चीजें बोने वालों को अच्छा मिलेगा और बुरी चीज बोने वालों को बुरा मिलेगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि कभी भी दूसरे से ईर्ष्या न करें, अपना कर्म करें और दूसरी की जो योग्यता है, जो सफलता है, उसको भी बधाई दें और अपने कर्मानुसार जो फल मिल रहा है उस पर संतुष्ट करें, विश्लेषण करें कि कहाँ कमी रह गई है और अगली बार कैसे परिश्रम करें कि हम इस वर्तमान स्थिति से ऊपर जाएं। यानी अपने से तुलना करना चाहिए बच्चों, दूसरे से तुलना करोगे तो ईर्ष्या ही ईर्ष्या हो जाएगा। तो आप कहानी को अच्छे से पढ़िएगा। प्रश्न उत्तर जो है उसका जो भी समस्या है प्रश्नों का अगर नहीं आएगा तो हमको अवगत कराइएगा, मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।